असर है वो 2 साल तक रहता है। आ जाती है, यूजली 2 या 3 सेशन करते हैं महीने। आज का टॉपिक रिंकल्स फेस पे, बहुत कॉमन टॉपिक। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूं और एक डर्मेटोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात देखेंगे और उसके बाद इसके जो मेडिसिन्स हैं और प्रोसीजर्स हैं और लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां लानी चाहते हैं, और एंड पे मैं एक होम रेमेडी गुजारिश करूंगा जो आपको घर पे भी रिंकल्स को दूर करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि झुर्रियां बनती क्यों हैं। हमारा जो स्किन है, इसकी जो निचली तह डर्मस है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर जो है वो हमारा 30s में, अर्ली 30s में कम होना शुरू हो जाता है। वो 1% हर साल में कम होता है। तो उसकी वजह से जो स्किन के नीचे एक स्पोर्ट है, मैश टाइप स्पोर्ट है, एक जाली सी बनी हुई है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। इसमें आपका लाइफस्टाइल का भी असर होता है, इसमें प्रोडक्ट्स जो आप लगाते हैं उनका भी असर है। सबसे बड़ा एक सूरज का फैक्टर है। जब आप प्रोटेक्ट नहीं करते, SPF नहीं लगाते, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन आपकी डाइट जो है वो दैट्स नॉट रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स, और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिच नहीं होती, उससे भी बढ़ता है। उसके बाद जेनेटिक्स भी, दे आल्सो प्ले अ सर्टेन रोल इन दैट। कुछ लोगों में जल्दी पड़ती हैं, कुछ में लेट पड़ती हैं। पर्टिकुलरली जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें लेट झुर्रियाँ शुरू होती हैं। जैसे गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर हैविंग ऑयली स्किन। तो ये उसकी वजूहात हैं। अब हमने इसको ट्रीट करना। सबसे पहले तो हम इसकी जो मेडिसिन हैं उनको डिस्कस करते हैं। विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स हैं लगाने के लिए, लाइक रेटिनोल है, ट्रेटिनाइन है, एडाप्लिन है, ये सारी जो मेडिसिन हैं ये आपकी स्किन की टर्नओवर बढ़ा देती हैं। एवरेज साइकिल जो होता है हमारा 28 डेज का होता है, ये उसको फास्ट करती हैं ताकि आपके जो डेड सेल्स हैं वो उतर जाएं, और आपका ये सिग्नल जाता है डर्मस को कोलेजन बनाने के लिए, और वो आपका फिलअप करना शुरू कर देती है रिंकल्स को। तो सेकेंडली एंटीऑक्सीडेंट है, लाइक विटामिन सी है, लाइक विटामिन ई है और नियासिनामाइड है। ये लगाने में भी ज़्यादा इसके सीरम्स की शक्ल में यूज़ हो रहा है, और विटामिन सी तो ओरल भी आ रहा है, विटामिन ई भी ओरल आ रहा है। तो हाइड्रेशन स्टेटस है, आपको अपना जो पानी है वो 1.5 से 2 लीटर या इससे भी ज़्यादा पीना चाहिए। देन कम्स द पेप्टाइड्स। ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे कोलेजन के। तो इसको आप ओरली भी ले सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो पेप्टाइड फॉर्म में होता है, और पेप्टाइड की जो क्रीम्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। आपने हमेशा यहाँ पे ये गलती कभी नहीं करनी कि कोलेजन की क्रीम आप लें जिसमें हाइड्रोलाइज्ड ना लिखा हो या जिसमें पेप्टाइड का लफ्ज़ ना लिखा हो। वो यूजलेस होगी, आपका पैसा बर्बाद होगा। देन कम्स दी AHAs, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड है, मंडालिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, एंड दे ऑल्सो सेंड अ सिग्नल टू द डर्मस के वहाँ पे वो कोलेजन बनाए और आपकी जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, वो इम्प्रूव करना शुरू कर दें। तो उसके बाद अब प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, वेल नोन प्रोसीजर्स हैं। ये डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में आप करवाते हैं। जनरली फेस के हाफ के ऊपर जो है वो हम बोटॉक्स करते हैं, और जो नीचे आपकी मैरियोनेट लाइंस हैं या नेजोलेबियल लाइंस हैं, यहाँ पे फिलर्स किए जाते हैं। और जो क्रोफिट लाइंस हैं या फ्राउन लाइन है माथे पे, यहाँ पे बोटॉक्स किया जाता है, या ग्लैबेलर लाइन है जिसको 11 भी कहते हैं और 1 भी कहते हैं। उसके बाद केमिकल पील्स हैं, ये लाइट पील्स होती हैं, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड 50% की पील होती है, डॉक्टर के ऑफिस में परफॉर्म की जाती है। यूजली 2 या 3 सेशन करते हैं महीने के इंटरवल पे, और उसका रिजल्ट जो है वो 4 to 6 मंथ में आपके सामने आ जाते हैं। उसके बाद स्कल्पचरा है। स्कल्पचरा जो है वो हमारे ज़रा पाकिस्तान में कम इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन यूरोप में तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। ये इंजेक्टेबल मटेरियल है जो आपके लगाया जाता है, तो आपका नेचुरली कोलेजन बिल्डअप होता है, और इसको आपकी चीक्स की फिलिंग में या टेम्पल जो है यहाँ पे आप वॉल्यूम लॉस हो जाता है, चीक का वॉल्यूम लॉस होता है, यहाँ पे भी कोलेजन बना करके इनकी फिलिंग इफेक्ट के लिए स्कल्पचरा जो एक सेफ प्रोसीजर है, और डेफिनेटली इसका जो असर है वो 2 साल तक रहता है, एज कंपेयर टू बोटॉक्स और फिलर जिनका जो असर है वो 4 to 8 मंथ के दरमियान होता है। देन कम्स द लेजर थेरापीज एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर जो है दैट्स आल्सो ग्रेट फॉर रिमूविंग द रिंकल्स। और इसी तरह से आपका जो RF है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, लाइक मॉर्फियस 8 है या IPL के अंदर है, तो ये जो है ये भी आपकी स्किन की टाइटनिंग करता है वहाँ पे, और कोलेजन को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देता है, टाइट कर देता है, सो दैट के रिंकल की जो है वो अपीयरेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद इसका जो लाइफस्टाइल है वो उसमें तब्दीलियां चाहिए। सबसे पहले तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिससे आपकी स्किन डैमेज हो रही है, कलर टोन चेंज हो रही है, रिंकल्स बन रही हैं,
वो कम हो जाए और वो रेडिकल्स जो हैं उनको बॉडी जो है वो खारिज कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। सेकेंडली, आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट लाइक जो फ्रूट्स हैं और वेज हैं ये ज़्यादा शामिल होने चाहिए, और एक 40s के ऊपर जाकर के आपके सप्लीमेंट्स जो है दे प्ले अ लॉट ऑफ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग योर स्किन हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ रिंकल्स। उसके बाद आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रिंकल्स जो हैं वो ना बने। और इसके अलावा जो स्मोक करते हैं, क्योंकि स्मोक में भी बहुत से इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको डैमेज कर रहे होते हैं स्किन को, तो स्मोकिंग रिड्यूस या बंद की जाए। और इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो एंड पे बता रहा हूँ कि SPF लगाना कभी ना भूलिएगा, इसको रूटीन में लगाएं, चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं, एवरी 2 आवर इसको रिपीट करना होता है। और अब आती है जी होम रेमेडी। इसमें 1 टीस्पून आपने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लेना है, 1 टीस्पून आपने ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल लेनी है, और हाफ टी स्पून जो है वो आप लेमन का जूस लेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है एंटीऑक्सीडेंट से रिच हैं, विटामिन से रिच हैं, और आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए और ब्राइट करने के लिए भी रिच हैं। तो ये चीज़ जो है बना करके पेस्ट फॉर्म में आप अपनी फ्रिज में रखें, यूजली 3 दिन या 4 दिन के लिए बनाया करें। इसको सोने से पहले पैड टेस्ट करके आपने 20 मिनट्स के लिए लगाना है। रियली दिस रेमेडी प्लेज अ मैजिकल रोल इन 1 to 2 months इन इम्प्रूविंग योर रिंकल्स। इसी तरह की यूजफुल टिप्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब को ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और मेरा इल्मी जुस्तजू में साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।